हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम संविधान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि संविधान बना कैसे था, कितना समय लगा था और कहाँ कहाँ से इसके जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है, वो पूरे के पूरे मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो के थ्रू कवर करूँगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस योजना की सिफारिश के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो किस योजना के तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कह सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था कब आया था? 1946 में। ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे बाद में? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो अस्थाई और एक स्थाई। अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कह रहा है, कितने सदस्य प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से एकत्रित किए गए थे? 292 मेंबर्स। और जबकि रियासतों से यानी कि प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स थे। ठीक है। अगर प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से एकत्रित हुई थे 292, और जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से 93 मेंबर्स कलेक्टिव इकट्ठे हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 385 थी, जो कि घट के 299 हो गई जबकि जब भारत का विभाजन हुआ था। और लेकिन जब फाइनली जब साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे फाइनल करने के टाइम पे तो 284 ने साइन किए थे। नेक्स्ट है कि संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। तो संविधान को फाइनल जो रूप देने में जो समय टोटल लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक। और जो उसके लिए संविधान के निर्माण के लिए जो मसौदा समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे, किसकी सलाह पे बना था ये? वो थे BN राव। BN राव। ठीक। किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है। आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में मसौदा समिति बनी थी, स्थापना हुई थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को बनी थी ये, और जिसके अध्यक्ष तो बाबा साहब अंबेडकर थे। और क्या है, इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव और TT कृष्णाचारी। ठीक है। तो ये थे जो इसके जो मेंबर्स थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, जो इंडियन का जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, इसको राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग का कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। और इसका जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, वो है 2:3। ठीक है। इसके जो चक्र हैं, चक्र में 24 स्पोक हैं। 24 स्पोक यानी कि तिल्लियाँ, जो इसके बीच का जो चक्र होता है उसमें जो तिल्लियाँ होती हैं वो गिनती में 24 होती हैं। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारमैया। बी पटाभी सीतारमैया हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और HOC समिति
के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भाषा समिति, भाषा समिति के जो अध्यक्ष थे, लैंग्वेज जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे मोटूरी सत्यानारायण, मोटूरी सत्यानारायण भाषा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अभी हमने पढ़ा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी थे उनके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत किसने लिखा था? देखो दो चीज़ होती है, तो राष्ट्रीय गान हो गया अलग हो गया और राष्ट्रगीत अलग हो गया। राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम और राष्ट्रगान है कौन सा है? जनगण मन। ठीक है, तो जो बंकिम चटर्जी थे इन्होंने संस्कृत भाषा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचना की थी। यह बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये भी पूछता है कि ये वंदे मातरम कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में और बंगाली भाषा में। ठीक है, जदुनाथ भट्टाचार्य को इस कविता के लिखे जाने के बाद एक धुन सेट करने को कहा गया था। जो उसको धुन है, जो हम गाते हैं, जो धुन होती है वो जदुनाथ भट्टाचार्य ने करी थी। ठीक है, यह पहला राजनीतिक अवसर था जब इसे 1896 में गाया गया था। ठीक है ना, पहली बार इसे 1896 में गाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र का अंग्रेजी में अनुवादन जो है अरविंदो घोष ने अनुवाद किया था। इसका जो अनुवाद है वह अरविंदो घोष ने किया था। ठीक है, वैसे था किस में? ये बंगाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और इसका जो समय अवधि है वो है 65 सेकेंड, 65 सेकेंड्स का इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के सत्र में पहली बार गाया गया था इसे। ठीक है, तो पहली बार कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता के सत्र में। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 52 सेकेंड। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम का 65 सेकेंड होता है और जनगण मन का होता है 52 सेकेंड। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो संसद है उसका जो सेशन शुरुआत होता है वो तो राष्ट्रीय गान से होता है। ठीक है, और क्या है? वंदे मातरम से समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और आता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नेशनल कैलेंडर हमारा जो है वो साका एरा पे बेस्ड है। ठीक है, और इस हिसाब से जो चैत्र है वो क्या है? पहला महीना होता है और नॉर्मल 365 दिन होते हैं। और इस नेशनल कैलेंडर को 22 मार्च 1957 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो नेशनल कैलेंडर है किस पे बेस है? साका एरा पे बेस है। चैत्र पहला महीना होता है और 365 दिन। और अडॉप्ट कब किया गया था? 22 मार्च 1957। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसको किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग, उसने किसने बनाया था? ये पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ से है कि जो हमारे जो संविधान के जो स्रोत हैं, ठीक है, सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो कवर करेंगे एक एक देश को लेकर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने क्या क्या चीज़ ली गई थी वो देखते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, ये ली गई थी ब्रिटेन से। ठीक है, जो पार्लियामेंट होनी चाहिए, है ना, संसद होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम, ये इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि विधि का शासन, ये किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से। रिट्स का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, तो क्या क्या लिया गया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल होना चाहिए, विधायी प्रक्रिया और रिट्स। ठीक है, रिट्स के बारे में आगे जान लेते हैं हम। 5 तरीके की रिट्स हमारे संविधान में हैं। ठीक है, पहला है हैबीज कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
परमादेश रिट प्रतिषेध रिज रिट ऑफ सर्टिटोरी अधिकार प्रक्षा यानी क्वारो वारंटो। ठीक है, तो ये 5 है। इसके अलग से क्वेश्चंस जो लेंगे उसमें हम और डिस्कस में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं कि 5 रिट्स ली गई थी और ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विशासनवाद की 2 सदन होने चाहिए, ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है ना, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया था कि 2 सदन होनी चाहिए, ये भी क्या है? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रपति नाम मात्र व औपचारिक अध्यक्ष हैं, इसका प्रावधान किस संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। नेक्स्ट है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, इसका कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है ना, तो क्या है? बाइकैमरलिज्म, राष्ट्रपति नाम मात्र व औपचारिक अध्यक्ष है, एकल नागरिकता, ये तीनों के तीनों भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था? पहला है फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक पुनरीक्षण तथा पुनरीवलोकन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका संविधान, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग किस संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, इसका क्या है कॉन्सेप्ट, किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से। तो ठीक है, तो आप साथ के साथ नोट जरूर करते चलें। ठीक है ना, अब पूरी पूरी जो पॉलिटी है उसका जो प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप क्या है सारी वीडियोस कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ मिला के 50 नंबर्स का टॉपिक है ये। ठीक है ना, तो एक एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट मैं कवर करा दूंगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद यानी कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया गया था। ठीक है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, इसका प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं आयरलैंड का संविधान यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था? सबसे पहले है जो राज्यसभा के लिए सदस्य हैं उनका नामांकन कैसे होना है, इनका जो तरीका है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना है, उसका तरीका, इसका प्रावधान ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो क्या क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होना है, इलेक्शन कैसे होना है, ये तरीका, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होना है, नामांकन कैसे होना है, तरीका जो है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान, तो सबसे पहला है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो सेंटर है, केंद्र है, वही राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करता है, ऐसा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, ये इस देश किस देश के संविधान से ही प्रावधान लिया गया था? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय
निर्णयन यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं सेंटर की, ऐसा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। यानी कि रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं वो क्या है? कनाडा के संविधान से ये प्रावधान लिया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। इससे काफ़ी पूछा जाता है कि पहला तो है जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है कि गणतंत्र ढांचा जो होना चाहिए देश का, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया था। कि जो रिपब्लिक होने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, गणतंत्र होने का जो कॉन्सेप्ट है वही पूरा का पूरा संविधान से लिया गया था, किसके? फ्रांस के से। नेक्स्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यह समता, बंधुता और स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है यह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। सबसे पहला है समवर्ती सूची जो होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसका प्रावधान किसके देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया था? एक तो समवर्ती सूची और जॉइंट सिटिंग, यानी कि दोनों जो सदन होती हैं इनकी जो संयुक्त बैठक होती है, वह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि फ्रांस से क्या क्या लिया गया था? कि गणतंत्र का और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। आगे देखते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया था? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक और है कि जो सेंटर है और स्टेट है, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होना है, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था? यहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का जो स्वतंत्रता है, और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है, प्रस्तावना की भाषा है, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होना है ये लिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक चीज़ और क्या है? जॉइंट सिटिंग, यानी कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होनी है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे क्या लिया गया था? कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट, ये जर्मनी से लिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया था? पहला है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होना है, उसका कॉन्सेप्ट लिया गया था साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका जो तरीका है, प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यह कॉन्सेप्ट भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान, यानी कि यूएसएसआर, रशिया। पहले ये यूएसएसआर था, अब रशिया हो गया है। ठीक है ना। यहाँ से क्या लिया गया था? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक है ना। प्रस्तावना में इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? रशिया से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, राइट्स तो लिए गए थे अमेरिका से, और जो ड्यूटीज़ हैं वो ली गई थी रशिया से। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है। लास्ट है, यहाँ से लास्ट लिया गया है क्वेश्चन किसका? जापान का। जापान से क्या लिया गया था कॉन्सेप्ट? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया था? जापान से। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसका जो प्रावधान हमने क्या है, हमारे देश ने जापान से लिया गया था, जापान के संविधान से लिया गया था।
ठीक है। तो ये थे जितने भी संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि संविधान बना कैसे था, कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए गए थे, कौन सी कमेटी बनी थी, कौन अध्यक्ष थे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चंस के थ्रू इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप एक दो बार देखेंगे तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।